Assalamualaikum. Welcome to the 12th lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि किस तरह एक सिंपल से ऑब्जेक्ट को खूबसूरत बनाया जाता है। उसके अंदर कुछ डिफरेंट टूल्स का यूज करके डिजाइनिंग को चार चांद लगाए जा सकते हैं, जिनमें से एक टूल है मिलीग्रेंस और दूसरा है वाटवा, जिसे सॉफ्टवेयर में रो बिल्डर भी कहते हैं। हाँ, ये जो टूल्स हैं ये यूज करके जो डिजाइनिंग होती है वो ज्यादातर एशिया में और गल्फ में मकबूल है। ये यूरोपियन साइड के ऊपर इस डिजाइनिंग का ट्रेंड नहीं है, वहाँ क्लासिकल और सिंपल डिजाइन ज्यादा चलते हैं। तो आए समझते हैं इन टूल्स को, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो बज़ाहिर है आप वर्ल्ड वाइड अगर करते हैं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के क्लाइंट मिलेंगे, जैसे मैं करता हूँ। तो आए मैं आपको इस बारे में भी समझाता हूँ डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, एक सिंपल सा मैं पीस बना रहा हूँ माला का। अब यहाँ पे मैं इस तरह से एक डिज़ाइन बनाता हूँ लाची का। इस डिज़ाइन के अंदर मैं यहाँ सेंटर में एक खोप बना रहा हूँ। जो खोप है ये बहुत सी जगहों के ऊपर यूज़ होती है। ठीक है, ये बनती कैसे है ये मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्फेयर लेके स्फेयर को हम लोग इस टूल की मदद से, आइसो कर्व की मदद से इस तरह से कट करते हैं और नीचे से ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे अब इसको मैं पाइप दे देता हूँ। इसका पाइप मैं 0.35 का दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक एशियन स्टाइल डिज़ाइन है, तो यहाँ पे वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसको पाइप दे दिया और ये जो खोप है इसको मैं गेज दे देता हूँ। इसको मैंने 0.35 का गेज दे दिया। इनर साइड के ऊपर गेज दूंगा, यहाँ मेरी बोथ साइड ओवन थी, ये गेज आ गया। इसको भी मैं यहाँ से पहले एक्सप्लोर करूंगा ताकि इसके कॉर्नर्स जो हैं ये राउंडेड शेप के अंदर आए। यहाँ पे भी मैं 0.35 का पाइप दे देता हूँ। अब इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा कर्व को। एक्सप्लोर सिर्फ पाइप देने के लिए किया था। ओके, तो ये करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर अटैच करके तो 6 के ऊपर एरे कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ इसको अटैच नहीं करता, थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस रख लेता हूँ। 6 के ऊपर ये एरे होने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक सर्कल लगा दूंगा। 10 mm का ये सर्कल है, यहाँ पे भी मैं एक पाइप दे दूंगा। ये 0.35 का ही मैंने पाइप दे दिया है। अब इसके बाहर मैं थोड़ा सा और काम करता हूँ। इसके बाहर मैं सरफेसेस लगाऊंगा, चंदक लगा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है 8 पे। ये 8 हिस्सों के अंदर इस तरह डिवाइड हो गया है। इसको डिवाइड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका कलर मैंने पर्पल कर दिया है। यहाँ से मैं इसको रोटेट करता हूँ, कंट्रोल R दबाया है मैंने, और इसको ऐसे स्ट्रेट रख के मैं 360 डिवाइडेड बाय 16 करूँगा। तो इस तरह से इसका एंगल ये चेंज होके ये एंगल आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करूँगा। वो मैं यहाँ से इंटरसेक्शन ये मैंने ऑन किया है कर, ये इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। इसके बाद यहाँ से इसको मैं इस तरह ऊपर उठा लूँगा। ये मैंने एक छोटा सा इसके अंदर डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पे मैं एक चंदक दे लेता हूँ। वो कैसे आएगी, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। ये जो उनसी सिंगल कर्व थी, इस कर्व को मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया। इसको स्प्लिट करके इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक सरफेस पैच दे लेता हूँ। यहाँ फिर मैं इनको ज्वाइन करके इसके अंदर एक ऑफसेट ले लेता हूँ 0.35 का ही। ये मैंने ऑफसेट ले लिया। अब इनको जो मैंने ज्वाइन किया था इसको मैं दोबारा से स्प्लिट कर देता हूँ, और इस सर्कल के साथ ही इसको मैंने दोबारा से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक पाइप दे देता हूँ इसको भी। मैंने एक पाइप दे दिया 0.35 का, इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। और ये मैंने एक चंदक दे दी, इसको चंदक बोलते हैं। ये जो सरफेस है ना इस तरह की जो होती है, यहाँ पे इसको मैं सोलर सरफेस के अंदर जाके सरफेस ऑफसेट दे देता हूँ 0.35 का अप साइड। इसका कलर भी मैं यही कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से स्पॉट्स देके इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से।
ये मैंने स्पोर्ट्स इसको दे दी और यहाँ पे मैं इन स्पोर्ट्स को पाइप दे दूंगा ताकि ये आपस में ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पे मैंने पाइप दी 0.35 की मैंने पाइप दे दी, ये आपस में ज्वाइन हो गई। अब इसको मैंने सेपरेटली सिलेक्ट किया और इसको मैं 8 के ऊपर एरे कर दूंगा क्योंकि हमने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया था। अब ये मेरे पास एक सिंपल सा एक पीस बन के आ गया है। अब अगर इसको मैं लुकिंग डाउन व्यू से देखूं तो ये एक इस तरह का सिंपल सा पीस है। अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जैसे कि इसकी मैं कॉपी लेके इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ तो इसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो सी ये साइडों वाली चीजें थी इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसके अंदर कुछ चीज़ों को रखूंगा, बाकी मैं सारा पीस को डिलीट कर दूंगा। ये इस तरह से मैंने इन चीज़ों को रख लिया है। अब ये जो खोप थी, अगर मैं इस खोप को इस तरह से डिज़ाइन करता, जैसे इसका साइज मैं थोड़ा छोटा लेता, ये जो कर्व है इसके ऊपर मैं यहाँ से मिलीग्राम्स चला रहा हूँ, ये मैंने स्क्रॉलर दबाया है F6, मिलीग्राम्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ मेरे पास नीचे एक ऑप्शन आ गया ये मिलीग्राम्स का। यहाँ से इनको F4 किया, इनका साइज यहाँ से मैंने 0.5 रख दिया और इनके अंदर यहाँ से मैंने स्पेस रख दी 0 mm। यहाँ से अब इनको मैं इसके ऊपर इस तरह फैला देता हूँ और इनको मैंने पाइप से थोड़ा सा बाहर निकाल के इस तरह से इन बॉल्स को एडजस्ट कर लिया। ये छोटे छोटे से बॉल्स बन के आ गए और इस लाची के ऊपर भी मैं इसी तरह से ये बॉल्स लगा दूंगा। यहाँ से मैं F4 दबा के, F4 से ये क्या होता है कि ये सेंटर अलाइन हो जाते हैं। 0.5 का इनका साइज मैंने रख दिया और इनके अंदर मैंने डिस्टेंस जो था स्पेस 0 mm रख दी। ये इस तरह से ये भी फैल गया। इसको मैं कलर दे देता हूँ डिफरेंट थोड़ा सा, इसका भी कलर यही वाला रख देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठा लिया। अब इसके सेंटर में मैं यहाँ पे खोप दोबारा से प्लेस करूंगा, लेकिन उसका साइज अब 2 mm से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये खोप मैंने यहाँ इस साइज की दे दी जितना यहाँ पे एडजस्ट हो सकता था इजीली। ये मैंने इस साइज की यहाँ खोप प्लेस की है। इस खोप को मैं हाफ कट कर लूंगा। ये हाफ कट करने के बाद इसको मैं अब यहाँ पे गेज दे लेता हूँ इनर साइड 0.35 का और इसको ये मिलीग्राम्स के ऊपर इस तरह से रख दूंगा लाइट साइज के अंदर, ये मस्त है। ओके, इसको थोड़ा सा और मस्त करके ये मैंने मिलीग्राम्स के ऊपर ही रख दिया। ये एक मेरे पास डाई तैयार हो गई है। इसको मैं 1 mm ऊपर इस तरह से उठा लेता हूँ और ये जो सा मैंने पार्ट अपना बनाया था इसके अंदर, अच्छा ये जो मिलीग्राम्स लगाए थे इसके अंदर स्पेस नहीं आई, आई थिंक इसके अंदर मैंने 0 mm की स्पेस नहीं दी थी प्रॉपर। या मैं दोबारा से मिलीग्राम्स लगाऊंगा कि ये जो मिलीग्राम्स आए थे ये एक दूसरे के अंदर मस हुए हुए थे, सेपरेट नहीं थे। इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, मिलीग्राम्स का साइज 0.5, उनके अंदर की स्पेसिंग 0, इंटर, इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्ट होके इस तरह से आ जाएगा। के बाद इसका भी मैं कलर इसी तरह वाइट दे लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा टो दे लूंगा। इसकी टो कैसे आएगी, यहाँ से मैं साइड व्यू के अंदर गया हूँ, कंट्रोल R दबा के मैंने उस पॉइंट को पकड़ा है जिसके रिस्पेक्ट से मैं इसको मूव करना चाहता हूँ और फिर उस पॉइंट को पकड़ा है जिस पॉइंट को मैं मूव करना चाहता हूँ। इस तरह से इनको मूव करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं आगे इस तरह ले जाऊंगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह से आ चुका है। अब इसको मैं 6 के ऊपर अगर एरे करता हूँ तो ये ऐसा नजर आएगा। अगर 8 के ऊपर इसको मैं एरे करता हूँ इसकी स्पेस के हिसाब से तो भी ये परफेक्ट है, ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद ये जो बाहर वाला मेरा ऑब्जेक्ट था इसको अब मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा। इसके जो सी ये मैंने बाहर बॉर्डर रखा था इसके ऊपर भी मिलीग्राम्स इसी तरह मैं चला देता हूँ। ये मिलीग्राम्स को मैं यहीं पे रख लेता हूँ, इनका बार बार क्योंकि यूज हो रहा है। ये 0.5 इनका साइज, 0 mm इनका डिस्टेंस और ये इस तरह से
ये ऐसे आ जाएंगे। इनको मैं थोड़ा सा बाहर इस तरह से निकाल लेता हूँ, ऐसे। अब ये जो उनसी मैंने कर्व्स यहाँ पे दी थी, इनके मैं पॉइंट्स ऑन कर लेता हूँ। ये कर्व्स आई थिंक सो मैंने शायद सेम कलर की दे दी थी। शायद यहाँ पे कर्व्स शो ही नहीं हो रही, कर्व्स शायद यहाँ से डिलीट हो गई हैं। इनका भी मैं डिलीट करके यहाँ पे न्यू कर्व्स दे लेता हूँ। इनको मैं मिलीग्रेन से ऊपर इस सरफेस को उठा लूंगा, इसके साथ इसकी कर्व को भी ऊपर ही कर देता हूँ। अब मैं अपने इन ऑब्जेक्ट्स को हाइड करूंगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से लूंगा। ये मैंने स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे लगा दी। उस साइड पे लाइन नहीं लगा रहा क्योंकि इसको एडजस्ट करके इसी को मिरर कर लूंगा मैं। अब ये इस तरह से कुछ मेरे पास शो हो रहा है, इसको मैं पाइप दे लेता हूँ। सॉलिड के अंदर से इसको मैंने पाइप दे लिया 0.35 का। ये अब इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके मैं पॉइंट्स ऑन करता हूँ और इसकी जो पाइप है इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर लूंगा। ऐसे ही एडजस्ट हो गया। तो मैं मिलीग्रेन अगर अब ओपन करता हूँ तो ये पाइप जो है ये मिलीग्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन जो ये कर्व मैंने लगाई थी स्पॉटिंग के लिए, इनके 3 पॉइंट्स में ऑन करूंगा। 3 पॉइंट्स इनके कैसे ऑन होंगे, यहाँ से मैं रीबिल्ड टूल के अंदर जाऊंगा। ये टूल है रीबिल्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा कि आप एक लाइन में कितने पॉइंट्स चाहते हैं। मैं यहाँ 3 पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब जब पॉइंट्स ऑन करूंगा तो यहाँ 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अभी इसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये पाइप जो है ये हल्का सा बेंड होके आए, ताकि ये मिलीग्रेन्स को टच भी ना करे और हमारी स्पॉटिंग जो हमारा मकसद था इसको लगाने का, वो सरफेस को सपोर्ट भी दे। अब अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो ये पाइप उसी तरह से बेंड होके आ गया है। अब ये मिलीग्रेन्स को भी टच नहीं कर रहा। तो इसको मैं उस साइड के ऊपर भी मिरर कर लेता हूँ। ये हो गया है मिरर भी। अब इसको मैं पूरे पीस को ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मैं बेंड कर लूंगा नीचे की तरफ, मतलब रोटेट कर रहा हूँ इसको मैं। कंट्रोल आर से ही मैंने इसको रोटेट किया, 1 mm इसको मैंने इस तरह से नीचे रोटेट कर लिया। अब ये इस तरह एडजस्ट होके आ गया मेरे पास मेरा पीस। जो इसका ये बॉर्डर है इसके ऊपर भी मिलीग्रेन्स दे देता हूँ, ये खाली खाली अजीब लग रहा है। इसके बॉर्डर के ऊपर भी मैं मिलीग्रेन्स दे रहा हूँ। साइज 0.5 रख लेते हैं इनका। इनकी स्पेसिंग 0। इनको इस तरह से फैला देता हूँ। ये इस तरह से उठ के ये मिलीग्रेन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ये मिलीग्रेन्स एक दूसरे के अंदर लग रहे हैं आके, तो ये इसकी वो खूबसूरती नहीं बन रही, वो सफाई नहीं आ रही। तो इन मिलीग्रेन्स को मैं थोड़ा सा बाहर इस तरह से निकाल लेता हूँ। ये ऐसे मैंने इनको बाहर निकाल के ये मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। अब ये उसके अंदर उस तरह से टच नहीं हो रहे। अब ये इनका एक अलग लुक आ रहा है। अब ये थोड़े से पाइप से बाहर निकल के आ रहे हैं। अब जो उनसी ये सरफेस है ये इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो इसके अंदर मैं एक स्टेप डाल लेता हूँ। स्टेप कैसे, ये जो पाइप था इसकी मैंने एक कॉपी ले ली, कंट्रोल सी भी दबाया, कॉपी लेके उसने सेम जगह पे उसको पेस्ट कर दिया। अब इस एरो से मैं इसको 1 mm नीचे ले गया, -1 mm उस कर्व की कॉपी को। और ये जो उनसी डाई थी इसको भी 1 mm में नीचे ले गया। अब इस तरह से आ गई है, अब ये उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। अब इसको मैं 8 के ऊपर एरे कर देता हूँ। ये 8 के ऊपर एरे हो गई है। अब यहाँ पे ये जो मैंने इसको 1 mm का स्टेप दिया था, यहाँ पे मैं अब स्पॉट लगा के तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से स्पॉट लगाई। इसकी स्पॉट का कलर डिफरेंट रख के इसके अंदर मैं ये इस तरह की 16 स्पॉट्स लगा दूंगा। इसको 16 पे मैंने एरे कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं पाइप दे देता हूँ 0.35 का। यहाँ मैंने 0.35 का पाइप दे दिया। अब ये मेरे पास एक पीस रेडी हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रेडी होके आ गया है। अब ये जो रेडी हुआ है ये एक लॉकेट का पीस बन सकता है या एक कांटे का पीस भी इसको कह सकते हैं। बस इसके अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉटिंग का इशू है, यहाँ पे भी मैं ये स्पॉट लगा देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह मस हो जाए। यहाँ और यहाँ पे मैंने एक एक यहाँ स्पॉट दे दिए। इसको मैं पाइप दे देता हूँ इस स्पॉट को।
ये पाइप आ गया। अब इनको भी मैं 8 के ऊपर एरे कर दूंगा, बल्कि ये 16 पे हो गया एरे, 8 पे करना है। ये 8 के ऊपर मैंने इसको एरे कर दिया है। अब ये जो मैंने पीस बनाया है इसके ऊपर मेहनत की है मैंने, मिलीग्रेन्स लगाए हैं, इसको डेकोरेट किया है, जहाँ जहाँ कोई कमी थी उसको मैंने पूरा किया है, इसको टो में बनाया है। और जोन सा इससे पहले मैंने ये पीस बनाया था, ये पीस मैंने ऐसे ही सिंपल सा बनाया था। डिज़ाइन दोनों का मैंने सिमिलर रखा है, डाइयाँ इसके अंदर बस मैंने थोड़ी मॉडिफाई करके लगाई हैं, और ये जो पीस था इसके अंदर सिंपल लगाई हैं। इस पीस को मैंने हर व्यू में चेक करके बनाया है, इस पीस को मैंने सिर्फ लुकिंग डाउन व्यू के अंदर बना दिया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है खूबसूरती का इन पीसों के अंदर। ये पीस मिलीग्रेन्स को ऐड करके हर पॉइंट के ऊपर मैंने मिलीग्रेन्स चलाए हैं, तो इसकी खूबसूरती कुछ और ही बन गई है। इस तरह के पीसेस की आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी बनाएं ऐसे पीसेस। डिफरेंट फ्रेम्स लें डिफरेंट टाइप के, इसकी जो इनर साइड है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आप फ्रेम्स चेंज कर करके लगाएं। बाहर वाली जो साइड है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की आप डाइयाँ लगाएं, हार्ट शेप लगा लें, सरू शेप लगा लें, या जोन सी भी कोई शेप आपको पसंद हो वो आप लगाएं। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाएं, इस तरह का स्टेप दें, यहाँ इस तरह की जाली दें। अभी ये जो पीस मैंने बनाया है ये पीस लग तो खूबसूरत रहा है, लेकिन ये यहाँ से इतना मजबूत नहीं बना, यहाँ से टूट सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मजबूत करने के लिए इसके साइडों के ऊपर एक बॉर्डर दे दूंगा। वो बॉर्डर मैं कैसे दूंगा, उसके लिए मैं इसकी ये कर्व्स जो हैं इन कर्व्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आउटर कर्व है ग्रीन कलर की थी, ग्रीन कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी भी दबाया मैंने, इसकी कॉपी लेके व्हाइट कलर करके मैंने उसको लॉक कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, हाइड कर दूंगा, इसकी जो कर्व्स थी वो रह गई। अब ये कर्व को मैंने रखा, जैसे इसको 8 के ऊपर ही एरे था, सेम वो फ्रेम बन के आ गया मेरे पास जो उसका आउटर फ्रेम था। अब इस फ्रेम को मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे अब एक ऑप्शन है मेरे पास सी प्लेन, क्योंकि ये फ्रेम इस तरह टो में है। सी प्लेन ऑप्शन के ऊपर यस करूंगा तो ये इस तरह से फ्रेम आ जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होके प्लेटफॉर्म के साथ लग जाएगा। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हल्का सा गैप है, इस गैप को मैं इस तरह से कवर कर लेता हूँ। ये कवर करके इसको मैं 8 के ऊपर एरे कर दूंगा, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लगाई, और इसको मैंने ये ज्वाइन कर लिया। अब ये ज्वाइन हो गया, ये देखे आपने, ये 1 mm का भी कौन सा हिस्सा बनेगा, ये एक बॉक्स 1 mm है और ये इतना सा इसके अंदर डिफरेंस था और ये ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो इसलिए ज्वेलरी की डिजाइनिंग के अंदर परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, तो ये ज्वाइन करके इसके बोथ साइड के ऊपर मैं ऑफसेट ले रहा हूँ, 0.2 का ऑफसेट मैंने ले लिया दोनों साइड्स के ऊपर इसकी। और इस ऑफसेट को मैंने जो बॉर्डर्स लगाए उनके बॉर्डर्स को मैंने पकड़ा, सॉलिड के अंदर गया और यहाँ पे ये इस तरह से मैंने इसका 0.5 का ये एक बॉर्डर लगा दिया है। अब ये जो बॉर्डर है ये मैंने पहले भी आपको बना के दिखाए हैं, ये इस तरह का बॉर्डर लगा दिया, अपना ऑब्जेक्ट जो था उसको शो किया और उसके जो पॉइंट्स थे इन पॉइंट्स के ऊपर ये इस तरह से मेरा ये बॉर्डर आ जाएगा। और ये जो थोड़े से पॉइंट्स हैं जहाँ से ये कमज़ोर हो सकता है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट कर्व लगा दूंगा इस तरह से। ये मैंने एक स्ट्रेट यहाँ पे कर्व दे दी, इसको मैं पाइप दे देता हूँ, 0.35 का ही पाइप मैंने इसको दे देना है यहाँ पे। अब ये जो पाइप आया है ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो इसका मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, इसकी इस तरह से एडजस्ट हो गया। इसका कलर ग्रीन दे दिया, इसको 8 के ऊपर मैं एरे कर लूँगा, एरे ऑन 8। ये मेरे पास अब एक कांटा बन के आ गया है, इसको कांटा यूज़ करें या एज अ लॉकेट सेट इसको यूज़ करें, ये एक मेरे पास एक प्रॉपर रेडी टू प्रिंट पीस बन के आ गया है, कि जो खूबसूरत भी है, जो अगर गोल्ड के अंदर भी कास्ट होता है, रेडी होता है तो प्यारा लगेगा। और ये वो पीस है जो गोल्ड के अंदर अगर रेडी होता है तो गोल्ड ज़ाया होगा बस, और कुछ नहीं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और इसी तरह के टूल के बारे में जिसे रोप बिल्डर कहते हैं। अब रोप सुन के आपके जहन में आ रहा होगा एक रस्सी जैसी चीज, तो हाँ ये एक इसी तरह की चीज है। जैसे ये कर्व है, ये कर्व के ऊपर अगर मैं यहाँ बिल्डर के अंदर टूल है रोप, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक रस्सी जैसी चीज इसके ऊपर आ जाती है। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास एक डिजाइन बन के आ गया है। अब इस डिजाइन की एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाता हूँ ज्वेलरी के अंदर कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिंग ही बनाते हैं, दोबारा से एक छल्ला बना लेते हैं हम। ये मैंने एक छल्ला बना रहा हूँ मैं, सिंपल सा ही एक।
अब इस छल्ले के ऊपर मैं एक इस तरह से आर्क दे लेता हूँ। यहाँ से स्वीप वन टूल को मैं यूज़ करूँगा और इसके ऊपर मैं एक सरफेस दे लेता हूँ। अब इस सरफेस को मैं गेज दे लेता हूँ यहाँ से इस तरह से बोथ साइड 0.5 का मैंने इसको गेज दे लिया। अब यहाँ पे मैं पाइप्स दे लेता हूँ सिंपल सा अपना ये छल्ला जो है इसको, ताकि यहाँ से गोलाई आ जाए। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा मेरे पास एक ये छल्ला। अब ये बिल्कुल एक सिंपल प्लेन छल्ला है। अब इस रिंग को अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा डेकोरेट करता हूँ वो कैसे हो सकती है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक मैं कर्व ले लेता हूँ वी के अंदर। वी में ये कर्व आ गई इसके ऊपर। अब इस कर्व के ऊपर मैं एक टूल यूज़ करता हूँ ये बिल्डर वाला। तो ये इस तरह से इसके ऊपर एक रॉप सी आ रही है। अब इसको मैं एडजस्ट कैसे करता हूँ, सबसे पहले तो इसकी जो कैप्स हैं उनको मैं राउंड कर लेता हूँ ताकि अंदर से होलो ना रहे। उसके बाद यहाँ पे अब 3 थ्रेड्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे 2 थ्रेड कर लेता हूँ। ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो इसका साइज है, इसका साइज 1 mm बहुत ज़्यादा मोटा है, इसका साइज मैं 0.2 कर लेता हूँ। ये एक बारीक साइज है जो कि नॉर्मली एशियन ज्वेलरी के अंदर ये साइज यूज होता है 0.2, और साथ में इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 0.1 कर लेते हैं, तो ये इस तरह से आ जाता है। उसके बाद इसके अंदर के जो ट्विस्ट हैं वो इस तरह से हम कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ से मैं इसको 10 ट्विस्ट दे लेता हूँ, ये इस तरह का लगेगा। तो अभी मैं इसके अंदर जो इसका साइज है वो मैं 0.5 रखता हूँ, और जो इसके अंदर की स्पेसिंग है वो मैं 0.3 रखता हूँ, और जो इसके ट्विस्ट हैं वो मैं 5 ट्विस्ट कर लेता हूँ। तो 5 की भी जगह मैं 4 कर लेता हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा। इसकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है तो 0.2 की स्पेसिंग इसके अंदर मैं कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब ये इस तरह से एक रॉप बन के मेरे पास आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे कर लेता हूँ कि इसके जो बॉर्डर्स हैं ये इसके अंदर ही मैं कवर कर लेता हूँ। ये इस तरह से अब ये शो होगी मेरे पास। अब ये जो छल्ला है इसके ऊपर मैं इसको एरे कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर 50 के ऊपर इसको मैंने इस तरह से एरे कर दिया। ये इस तरह से मेरे पास बन के एक आ गया है छल्ला। इसके अंदर से इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे बाहर निकाल दूँ और इसके साथ बॉर्डर के ऊपर मैं एक और इसी तरह का पाइप दे देता हूँ, ये ऐसे, तो ये ज़्यादा खूबसूरत इस तरह लगेगा। इसके बोथ साइड के ऊपर मैंने इस तरह बॉर्डर के ऊपर पाइप दे दिया। ये ऐसे एक छल्ला आ गया रेडी होके। तो इसकी जो लुक आएगी वो एक सिंपल प्लेन छल्ले की बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगी, क्योंकि एक सिंपल प्लेन छल्ला ये इस तरह का होगा और एक डेकोरेटेड छल्ला जिसके ऊपर ये रोप से मैंने काम किया है, वर्किंग की है, इस दोनों की लुक के अंदर बहुत सारा फ़र्क होगा। अगर इसके अंदर मैं जेम स्टोन्स की सेटिंग कर देता हूँ तो इसकी डिज़ाइनिंग को वैसे ही चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि जेम स्टोन इस तरह के छल्ले के अंदर बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली इस टाइप की स्पेस के अंदर। ओके, तो वो जेम स्टोन्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर लेक्चर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा जेम स्टोन्स के बारे में। अभी का ये जो लेक्चर था ये था ये मिलीग्रेन्स और ये रोप बिल्डर के ऊपर, ताकि आप लोग ये समझें कि हम अपने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कैसे करते हैं और डिज़ाइन करके उसकी खूबसूरती के अंदर क्या फ़र्क आता है। दोस्तों, आज जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये एक लॉकेट का डिज़ाइन था जो कि एक रेडी टू प्रिंट फाइल थी। अगर आप लोगों ने भी ये कॉपी की है और इस तरह का डिज़ाइन बनाया है तो आप लोग 2025 में अगर ये चाहते हैं कि मैं ये आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप अपनी ये फाइल मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इसका प्रिंट निकाल के आपको वीडियो बना के वो भी दिखाऊंगा। उससे आपको भी समझ आएगी कि जो फाइल आपने बनाई थी वो प्रिंट होने के बाद कैसी नज़र आती है। तो सीखते रहिए, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।